अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और आपकी बुक में भी दिया है। देखिए बच्चे, कोई वर्ड अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, आप अपनी बुक लेकर के बैठा करो, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है। यानी आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को किया गया है और जो स्कूल है उसका जो ग्राउंड है बच्चे वो रेक्टेंगुलर है ABCD, इस तरीके से, ठीक है। द लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, और जो लाइन है बच्चे वो चॉक पाउडर से क्या की गई है, ड्रॉ की गई है। एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ईच, और जो हरेक जो लाइन है बच्चे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर है। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे सारी लाइंस को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, और जो आपके जो गमले रखे गए हैं बच्चे, ठीक है, फ्लावर पॉट्स हैं जो उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है AD के अलोंग। यानी जो ये AD आपकी लाइन है इस AD के अलोंग रखा गया है और कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। यानी ऐसे D तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फिगर 7.12, और फिगर आपकी बुक में भी दी है, हमने भी यहाँ पे कोशिश की है बनाने की, ठीक है, 7.12। अब हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है बच्चे वो शुरू होता है यहाँ से, जहाँ से हमारे काम की चीज़ें। सबसे पहले कहता है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। यानी जो बच्चे निहारिका है वो सेकेंड लाइन के अंदर, इस लाइन पे, ठीक है, जो ये सेकेंड लाइन है इस लाइन पे कितनी मीटर डिस्टेंस जाती है, 1/4। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो निहारिका चलती है 1/4 AD, ठीक है, 1/4 AD इन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लाइन पर, इस लाइन पर AD के अलोंग वो 1/4 डिस्टेंस जाती है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और एक ग्रीन फ्लैग को क्या कर देती है, वहां पे पोस्ट करती है। यानी यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया। प्रीत, और दूसरी जो लड़की है बच्चे वो प्रीत है, ठीक है। प्रीत रन 1/5, और प्रीत कितना जाती है, प्रीत रन करती है, प्रीत 1/5, प्रीत रन करती है 1/5 AD, ठीक है। डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन, और जो लाइन है बच्चे वो 8 नंबर लाइन पे प्रीत है। यहां पे ये प्रीत थी आपकी, प्रीत, और यहां पे निहारिका थी ये, ठीक है। ये सेकंड लाइन में जाती है 1/4 और ये 8th लाइन में जाती है 1/5। पोस्ट है रेड फ्लैग, और एक रेड फ्लैग को क्या कर देती है, पोस्ट करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, हमें क्या बतानी है, जो ये डिस्टेंस है A और B, यानी यहां से ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की ये डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। जो आपकी डिस्टेंस आई है ये दोनों फ्लैग के बीच की, हमें ये डिस्टेंस को बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। इफ रश्मि, और अगली जो नेक्स्ट लड़की आई वो आई रश्मि, हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, और रश्मि क्या करती है बच्चे, एक ब्लू फ्लैग को क्या करती है, पोस्ट करती है, फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन्स। यानी जो लाइन थी ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, जो लाइन दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन थी जो दोनों फ्लैग को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पर, बिल्कुल कहां पे, मिड पॉइंट पे। यानी आपकी जो लाइन सेगमेंट था ग्रीन के, उसके मिड पॉइंट पर क्या करती है, वो फ्लैग को पोस्ट करती है, ठीक है। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, और उसको अपना फ्लैग है कहां पे पोस्ट करना चाहिए, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जहां पर रश्मि अपना फ्लैग क्या करेगी, पोस्ट करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप लोगों को इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आई होगी, और आपने बुक में भी आपकी में ये स्टेटमेंट दी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हम ये सारी चीजें यहां से हटा देते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे,
इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में हैं, आप बुक में से देख लेना साथ साथ में वहाँ से, तो आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो सबसे पहले चीज़ है जो रश्मि है, निहारिका। हमारे पास 3 गर्ल हैं, निहारिका, प्रीत एंड रश्मि। ठीक है, निहारिका हमारे पास कैसा फ्लैग करती है पोस्ट, ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है, ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है यहाँ पे, और ये रेड फ्लैग पोस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, निहारिका के फ्लैग के कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले। निहारिका फ्लैग कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट जब बच्चे आप लिखोगे तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो कितनी दूरी पर है। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से, जो ये लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्स एक्सिस को शो करेगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, तो वाई के लिए वर्टिकल लाइन होती है जो इस तरीके से, और वो कितनी है निहारिका, 1/4 AD, यानी AD के 1/4 पार्ट को कवर करती है, इन कॉमा 1/4 AD। ठीक है, 1/4 AD। जब आप 1/4 AD फाइंड आउट करोगे तो AD की लेंथ कितनी है, AD की लेंथ थी 100 मीटर। AD की लेंथ कितनी है यहाँ से, ये D पॉइंट है 100 मीटर। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/4 इंटू 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 1/4 AD की जगह आपका पास आएगा 25। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आया आपके पास वो आए 2,25। सेम उसी तरीके से आप प्रीत के फ्लैग के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रीत फ्लैग कोऑर्डिनेट। प्रीत फ्लैग के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, कॉमा एक्स की वैल्यू आप लोगों को गिवन है कि वो 8th लाइन पर है। कहाँ पे है, 8th पर। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 8th। तो यहाँ से ये आई 8, कॉमा अब वाई लाइन पर ये जो लाइन है आपकी वाई कोऑर्डिनेट के लिए वो कितनी जाती है, तो प्रीत 1/5 AD, कॉमा 1/5 AD। और 1/5 AD का मतलब कितना होगा, 1/5 इंटू 100, क्योंकि AD की लेंथ कितनी थी 100। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी 20 पंजे 100। तो उसका जो y कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 20, यहाँ से कितना आया 20। यानी आप लोग समझिए जो वो फ्लैग पोस्ट करती, अगर निहारिका की हम बात करें तो वो सेकंड लाइन में 25th जो हमारे पास फ्लावर पोर्ट्स होगा उसके सामने शो करेगी। ठीक है, यानी जो ये फ्लैग ये पोर्ट है आपका ये 25th है, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, अपने उस फ्लैग को पोस्ट करेगी। सेम उसी तरीके से प्रीत कहाँ पे करेगी, जो 20 नंबर का हमारे पास जो फ्लावर पोर्ट्स होगा उसके सामने अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, पोस्ट करेगी। अब हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में अच्छे से सीख लिया है। तो आप मुझे बताइए जब हम इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, √ x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर 2। क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 रेज टू द पावर 2। बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए, यहां से आप पहले लिख लीजिए x1 कितना है आपके पास, तो x1 होगा आपके पास 2, y1 कितना होगा आपके पास, y1 होगा आपके लिए 25, x2 कितना होगा आपके लिए 8 एंड y2 की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के लिए 20। वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी 8 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 2 और होल टू द पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस, क्योंकि माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 25 और होल टू दी पावर कितना 2। यहाँ से आगे आप मुझे खुद सॉल्व करके बताइए कि कितना आने वाला है आपका आंसर।
तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6 और होल टू दी पावर 2 अंडर रूट आपके पास लगा हुआ है प्लस 20 में से जब 5 जाएंगे तो -5 रेज टू दी पावर 2 तो कितना मिला हमें, तो हमें मिला यहाँ से अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और यहाँ से जैसे ही आप लोग सोल्व करोगे 6 और 5 कितने हो गए 11, हासिल 1, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो अंडर रूट 61 आप लोगों का क्या होगा लेंथ होगी। जो आपकी ये लाइन आई है इस लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट 61 होगी। कितनी होगी अंडर रूट 61 होगी। तो यहाँ से आप लोगों के जो दोनों फ्लैग्स हैं उन दोनों बोथ फ्लैग्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट 61। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, वेयर रश्मि पोस्ट हर फ्लैग, और रश्मि क्या करती है कि अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करे, लेकिन रश्मि कहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, जब बीचों बीच में फाइंड आउट करेगी, मान लीजिए इस पॉइंट पर वो अपना फ्लैग पोस्ट करती है जो बिल्कुल मिडवे में है। कहाँ पे है, जो बिल्कुल मिडवे पे, ये जो लाइन थी आपकी इस लाइन के बिल्कुल मिड पे होगा, तो यहाँ से हम, इसका मतलब क्या है कि हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे इसके, और मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला अच्छे से बताया है। तो हम लेट करते हैं, लेट रश्मि पोस्ट हर फ्लैग एट पॉइंट सी। ठीक है, लेट, या यहां से लिखते हैं रश्मि पोस्ट हर फ्लैग, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग एट पॉइंट C. Let that point is C point and her coordinate of that point is x, y. कितने होंगे x, y. Point C and coordinate x, y. क्लियर इतनी चीजें। और ये पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट है, C is the मिड पॉइंट, एंड यहां पे लिखेंगे एंड C is मिड पॉइंट, एंड C is मिड पॉइंट। क्यों है मिड पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आप लोगों से सीधा, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कहता है कि रश्मि वांट टू पोस्ट हर फ्लैग इन द मिडवे, यानी हाफ वे, यानी एग्जैक्टली हाफ वे। तो एग्जैक्टली हाफ वे के लिए कहा गया है, तो बच्चे एग्जैक्टली हाफ वे होगा जहां पे पॉइंट मिड पॉइंट होगा जो आपका। ठीक है, तो सी इज द मिड पॉइंट, सो दैट वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, हैंस द कोऑर्डिनेट। नाउ x इज इक्वल टू आपके पास आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से y की वैल्यू भी आई और x की, तो x इज इक्वल टू कितना होगा x1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे आपकी, यहां से x1 की वैल्यू वही होगी जो पहले थी, क्योंकि यही तो पॉइंट था G और R, GR लाइन सेगमेंट था, तो यहां से G के जो पॉइंट होंगे और R के जो पॉइंट होंगे, यानी 2,25। तो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो x1 आएगा 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी 8 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 2 इज इक्वल, यहाँ पे कितना आएगा 5। ऐसे ही y की वैल्यू जब आप लोग फाइंड आउट करोगे तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, y1 की वैल्यू 25, नाउ 25 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 20 और अपॉन 2 आप लोग फाइंड आउट करोगे तो कितने हो गए 45 अपॉन 2। जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो हमें मिला, यानी जो रश्मि है अपना कहाँ पे पोस्ट करेगी 5,45/2, यानी फिफ्थ लाइन के अंदर और 45/2 डिस्टेंस पर। 45/2 डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 22.5। देखिए ये आया आपके पास, तो यहां से हम इस चीज को लिख सकते हैं 5, और 45 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 22.5। तो इसका मतलब क्या है, रश्मि, हैंस रश्मि पोस्ट हर फ्लैग इन फिफ्थ लाइन अलोंग AD, डिस्टेंस होगी बच्चे कितनी, एट डिस्टेंस 22.5। बच्चे अगर कोई चीज फ्रेम में ना हो तो आप बोलने के साथ साथ लिख लीजिए। तो मैं फिर से बता देता हूं, हैंस रश्मि पोस्ट हर फ्लैग इन फिफ्थ लाइन along AD, और कहां पे बच्चे along
AD ए डिस्टेंस 22.5, यानी फिफ्थ लाइन के अंदर और 22.2 डिस्टेंस पर वो अपने फ्लैग को क्या करेगी, पोस्ट करेगी, तभी जाकर के क्या होगा बच्चे, वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने कंप्लीट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा।